अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंध पुलिस में आई हुई कांस्टेबल की जॉब के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, जिसमें कंप्लीट जॉब को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा, चालान डाउनलोड किस तरह होगा, चालान कौन सी बैंक में सबमिट होगा, चालान सबमिट के बाद क्या प्रोसीजर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे, आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं इस जॉब के बारे में उनके जवाब आपको दे देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं और जॉब को डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताता चलूं कि सिंध पुलिस में कांस्टेबल की जो जॉब होती है वो बीपीएस 7 में आती है, यानी कि बीपीएस 7 की यह जॉब है और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोटा है। आपके सामने सिंध पुलिस का ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, जिसमें तीन तरह के कोटे हैं। एक तो जनरल मेरिट है, जिसमें जनरल अप्लाई होता है। एक होता है वुमेन कोटा, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद तीसरा जो कोटा होता है वो 5% होता है मिनार्टी का। वुमेन का कोटा 15% होता है, मिनार्टी का कोटा 5%। मिनार्टी में वो लोग जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, वो अप्लाई करते हैं। अब इसमें हर डिस्ट्रिक्ट की अलहदा जॉब्स हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जो हैदराबाद है ये कराची रेंज में आता है। ऑल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की आप वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि जनरल की 463, वुमेन की 86 और मिनार्टी की 28, कुल मिलाकर 577 वैकेंसीज हो जाती हैं। इसी तरह से इनके दूसरे जो अजला हैं, उनके जो रीजन्स हैं, उनकी जॉब्स अलग अलग यहाँ पर मेंशन हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की जॉब को यहाँ पर डिस्कस करना कोई अहम नहीं है। आप इस एडवर्टाइजमेंट से अपने डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसीज हैं उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले कि क्वालिफ़िकेशन क्या है इस जॉब में, यानी कि कांस्टेबल में जॉब करने के लिए मैट्रिक की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मैट्रिक की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें ग्रेड की कोई कदगन नहीं है कि कौन से ग्रेड वाला अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास मैट्रिक है, मैट्रिक की सनद है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज लिमिट। अगर आपकी एज 18 से 28 साल के दरमियान है, यानी कि कम से कम आपकी एज 18 साल है और मैक्सिमम इस जॉब की जो क्लोजिंग डेट है तब तक आपकी अगर मैक्सिमम एज 28 साल है या 28 साल से कम है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपको आया इस जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं। एज के बाद जो तीसरा अहम फैक्टर है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 5 फुट और 5 इंच है मिनिमम। अगर आपकी हाइट 5 फुट और 5 इंचज है मिनिमम, तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं। उसके बाद हाइट के बाद चेस्ट जो है वो आपकी 33 इंचज होनी चाहिए और एक्सपेंशन जो है वो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच होनी चाहिए। टोटल जो चेस्ट एक्सपेंशन के साथ वो 34.5 इंचज होनी चाहिए। फीमेल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 5 फिट है। 5 फिट है विथ साउंड हेल्थ, मीन्स कि अच्छी खासी हेल्थ हो। ये ना हो कि बिल्कुल बिल्कुल दुबली पतली ना हो, तो इसका मतलब यही है। तो हाइट जो है वो 5 फिट है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। सबसे पहले फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है उसको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग करनी है 8 मिनटों में। 8 मिनटों में 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। और फीमेल कैंडिडेट ने 14 मिनट में, जी हाँ, 14 मिनट में वॉक करनी है 800 मीटर। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत रिलैक्सेशन है इस जॉब में। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जॉब है ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगी। STS.net.pk इनकी वेबसाइट है STS की। हम चलते हैं नेक्स्ट
और वेबसाइट पर भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो चालान है इस जॉब का वो 1500 रुपये का है। जी हाँ, चालान का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है जो कि 1500 रुपये है, जो ABL यानी अलाइड बैंक और MCB की ब्रांच में पे होगा। चालान किस तरह डाउनलोड होगा ये हम आपको आगे जाके बता देते हैं। अच्छा, कैंडिडेट ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जिसमें CNIC, डोमिसाइल, PRCD और रिसेंट साइज फोटोग्राफ, एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो भी हम आपको तरीका बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें 15 एडिशनल मार्क्स मिलेंगी उन कैंडिडेट को जो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो रिटन और फिजिकल क्लियर कर लेंगे। वो ऐसे पुलिस के सर्वेंट जो रिटायर्ड हों या जिनकी उम्र कम से कम 25 साल हो, उनके जो सन या डॉटर है उनको 15 एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगी। एक और चीज़ कि नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल है, उसमें कोई भी जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दी जाएगी। अच्छा, अप्लाई करने का जी जो आखिरी तारीख है वो 23 अप्रैल 2024 है। अब चलते हैं हम ऑनलाइन और आपको बताते हैं कि किस तरह अप्लाई होगा। ये apply.sts.net.pk की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपने आकर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। क्रिएट एन अकाउंट में जाकर अकाउंट बनाना है अगर आपका अकाउंट नहीं है। अब अकाउंट किस तरह बनाना है ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका जो लिंक है आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख लें कि कंप्लीट अकाउंट किस तरह बनेगा, डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड होंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पर CNIC और पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हैं या आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपके होम पेज पर ही सिंध पुलिस की ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आ जाएगी, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके व्यू पोस्ट या डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब व्यू पोस्ट करेंगे तो आपके सामने जो भी पोस्ट हैं या रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो आ जाएंगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जो राइट साइड पर आपकी प्रोफाइल आ रही है वहाँ पर ओपन वैकेंसीज पर जाएंगे तब भी ये पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। राइट साइड में जो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वो आ जाएगा और यहाँ पर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नेम लिख देना है और उसके बाद नीचे आपने अपना जो फादर नेम है जो CNIC पर लिखा है वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने इस कैलेंडर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपने वो ऐड कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस कर देना है, तब फिर आपको NOC की ज़रूरत होगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। और अगर आप चाइल्ड हैं मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, सर्विंग एम्प्लॉई हैं पुलिस में या रिटायर्ड हैं तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद
डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना डोमिसाइल का जो तालुका है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस और नीचे अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है, मैट्रिक डिग्री की, सर्टिफिकेट की, वो आपने यहाँ इनपुट कर देनी। सबसे पहले आपने अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने मैट्रिक की है वो लिख देना है। और उसके आगे जो कॉलम है या जो सेल है उसमें आपने परसेंटेज जो आपने मैट्रिक में ऑब्टेन की हैं वो लिखनी है और फिर यहाँ पर सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली डाउनलोड एंड पे द चलान एनी ब्रांच ऑफ अलाइड बैंक एंड एमसीबी। आपने यहाँ पर ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस कर देंगे तो ये आपको माय एप्लीकेशंस पर ले जाएगा। आपने यहाँ से चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का बटन ये नीचे आपके सामने आ रहा है, आपने चलान डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपने डाउनलोड ABL MCB चलान लिखा हुआ आ रहा है, उसमें आपने क्लिक कर कर डाउनलोड कर लेना है अपना चलान। चलान आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। चलान डाउनलोड जब हो जाएगा तो आपने उसका प्रिंट करके 1500 रुपये का चलान अलाइड बैंक या MCB की किसी भी ब्रांच में पे कर देना है। चलान पे करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपका स्टेटस खुद ब खुद चलान पेड आ जाएगा। आपने चलान की कॉपी जो है वो अपलोड नहीं करनी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सिंध पुलिस में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बता दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट गरीब है या दूर दराज इलाके से है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, हम उसको फ्री में अप्लाई भी कर देंगे फ़ी सबीलिल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।